जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप? आज है 28 जनवरी। मैं हूं देवदत्त मिश्रा, आपके फेमस कोचिंग जंक्शन के चैनल पर लेकर के हाजिर हूं करंट अफेयर की सीरीज, जिसमें हम देखते हैं परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो करंट अफेयर से संबंधित हैं, प्रश्नोत्तर के माध्यम से। शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर सीरीज और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है 91वें IFFI 2021 समारोह में गोल्डन पीकॉक अवार्ड से किस फिल्म को सम्मानित किया गया है। IFFI इसका मतलब है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। क्या नाम है इसका? नाम है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। हिंदी में कहें तो हिंदी में इसका नाम है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इसका नाम क्या है? हिंदी में है। यह प्रतिवर्ष नवंबर-दिसंबर महीने में आयोजित किया जाता है। कहाँ? गोवा में। इसका आयोजन कौन करता है? इसका आयोजन करती है गोवा सरकार और भारतीय फिल्म निदेशालय। कौन? भारतीय फिल्म महोत्सव निदेशालय। दोनों मिलकर के, यह केंद्र सरकार की एजेंसी है, यह राज्य सरकार है गोवा सरकार, दोनों मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल क्या करते हैं? आयोजित करते हैं हर वर्ष। इस वर्ष 91वां IFFI 2021 आयोजित हुआ, जिसमें एक फिल्म को गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। गोल्डन पीकॉक अवार्ड उस फिल्म को सम्मानित किया जाता है जो पूरे सत्र के दौरान जूरी के द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी जाती है, उसे गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इस बार यानी 91वें IFFI 2021 में वह फिल्म है इनटू द डार्कनेस। उस फिल्म का क्या नाम है? इनटू द डार्कनेस। यह एक डैनिश फिल्म है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर आधारित है। इसके बारे में आपको बहुत खास जानने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा में मात्र आपसे यह पूछा जा सकता है कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ, तो उसका आप जवाब देंगे कि गोवा में आयोजित हुआ। कौन आयोजित करता है, तो आप बताएंगे गोवा सरकार और भारतीय फिल्म महोत्सव निदेशालय। दूसरा, अगर आपसे अन्य प्रश्न पूछा जाए कि किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आप बताएंगे इनटू द डार्कनेस। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इतना आपकी परीक्षा के लिए इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न है डेविस मलपास किस संगठन के अध्यक्ष हैं? तो डेविस मलपास है वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष। किसके अध्यक्ष हैं? वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष। ये करंट अफेयर से थोड़ा सा कम रिलेटेड है, लेकिन यह स्टैटिक जीके से संबंधित है जो प्रायः पूछ लिया जाता है। वर्ल्ड बैंक एक महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था है। वर्ल्ड बैंक देखा जाए तो कोई एक अकेला ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वर्ल्ड बैंक को प्रायः जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप से जानते हैं। किससे? वर्ल्ड बैंक ग्रुप से। और इस ग्रुप में 5 ऑर्गेनाइजेशन है। कितनी संस्थाएं हैं? 5 ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें से IBRD और IDA। IBRD का मतलब इंटरनेशनल, IBRD का मतलब क्या हो गया? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और IDA का मतलब क्या होगा? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इन दो संस्थाओं को मिलकर के वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट है डेविस मलपास। कौन है? डेविस मलपास। ये है वर्ल्ड बैंक के वर्तमान प्रेसिडेंट। वर्ल्ड बैंक के में एक बात और महत्वपूर्ण जान लीजिए, इसमें वर्ल्ड बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी मुख्य वित्तीय अधिकारी वो भारतीय हैं और उनका नाम है अंशुल कांत। क्या नाम है? अंशुल कांत। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC। कहाँ है भैया? वाशिंगटन DC। तो इस एक प्रश्न से आपको परीक्षा के लिए कितने तथ्य मिल गए? पहला तथ्य मिल गया कि वर्ल्ड बैंक के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मलपास हैं। वर्ल्ड बैंक किन दो संस्थाओं से मिलकर के बनता है, तो आप बताएंगे IBRD और IDA। IBRD का मतलब है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दूसरा है IDA का मतलब होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। वर्ल्ड बैंक का काम क्या है? वर्ल्ड बैंक का काम है पुअर कंट्रीज को, गरीब देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिससे वो अपने देश में परियोजनाओं का निर्माण कर सके और क्या हो सके? उनका विकास हो सके। वर्ल्ड बैंक में इस समय MD और CFO एक इंडियन है और उनका नाम है अंशुल कांत। क्या नाम है उनका? अंशुल कांत। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट प्रश्न है
भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अभी आप ध्यान दिए होंगे आज 28 जनवरी है। ठीक 3 दिन पहले आपने देखा होगा, आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे गए होंगे, जिला मुख्यालय पर गए होंगे, तो सभी विकास भवनों में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। यह संदेश देता है कि इस देश में सबसे मजबूत डिसीजन मेकर कौन है? वह है मतदाता, यानी हम आम आदमी, जिसके पास मत देने की शक्ति है। और यह 2011 से, कब से? 25 जनवरी 2011 से मतदाता दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई। इस बार के मतदाता दिवस की थीम है मतदाता सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक बने। ठीक है। भारतीय चुनाव आयोग की बात आती है, मतदान तो वही कराते हैं, इलेक्शन पूरा वही कराती है। तो भारतीय चुनाव आयोग एक निष्पक्ष एजेंसी है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 324, नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछ लेता है कि इलेक्शन कमीशन का संदर्भ भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दिया है, तो वह संदर्भ कौन सा है? 324। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में फ्री और फेयर इलेक्शन कराने के लिए जो है रखा गया है, नामित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पूर्व न्यायाधीश को Z+ सुरक्षा प्रदान की है? तो आप देख रहे होंगे श्री रंजन गोगोई जी की फोटो है। भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। उन्हें अभी हाल ही में Z+ सिक्योरिटी सुरक्षा दी गई है। तो ये पहले क्या थे? गोगोई जी भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। क्या है? राज्यसभा सांसद, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। कहां से हैं? राज्यसभा से हैं। उन्हें केंद्र सरकार ने क्या दिया है? Z+ सुरक्षा दिया है। Z+ सुरक्षा कहने का मतलब उनकी सुरक्षा में अब 55 के आसपास जो है पुलिस बल रहेंगे, जिसमें 10+ क्या रहेंगे? NSG कमांडो रहेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में अमेरिका का पहला अश्वेत रक्षा मंत्री कौन बना है? ठीक है। पहली बार अमेरिका में जो बिडेन के आने के बाद, जो बिडेन एक विकल्प दिया गया है, जो बिडेन क्या है? अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। ठीक है। जो बिडेन क्या है? वो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। उन्होंने लॉयड ऑस्टिन को, ये जो फिगर दिख रहा है, वो अमेरिका के पहले रक्षा मंत्री होने जा रहे हैं। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है लॉयड ऑस्टिन। क्या नाम है भैया इनका? लॉयड ऑस्टिन। यह क्यों महत्वपूर्ण है? आप अगर समाचार पत्र पढ़ते रहे होंगे तो आपको पता होगा, 2-3 महीना पहले जो है अमेरिका की जो पुलिस है वहाँ श्वेतों का प्रभाव ज़्यादा है। कह लीजिए श्वेत बनाम काला, अभी भी वहाँ विवाद चलता रहता है, ब्लैक बनाम वाइट। ठीक है। तो अश्वेतों पर जो है जॉर्ज फ्लाइट नाम का एक आंदोलन वहाँ चल रहा था। आपको अगर याद हो तो जॉर्ज फ्लाइट नाम का एक अश्वेत व्यक्ति को जो है घुटनों से जो है कुछ श्वेत अधिकारियों ने जो है क्या किया था, दबा करके उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इस वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा पुलिस के खिलाफ आंदोलन चला था। इस संदर्भ में किसी अश्वेत को वहां का रक्षा मंत्री बनाया जाना अमेरिका में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। और ऐसा पहली बार हो रहा है जब अमेरिका में कोई अश्वेत व्यक्ति क्या बन रहा हो? रक्षा मंत्री बन रहा हो। ऑप्शंस जो दिए गए हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन, सही ऑप्शन क्या है? लॉयड ऑस्टिन। कमला हैरिस क्या है? कमला हैरिस इस समय वहां की वाइस प्रेसिडेंट है, मतलब उपराष्ट्रपति हैं, जो इंडियन भी हैं और एक अश्वेत भी है। जो बिडेन क्या है? जो बिडेन वहां के प्रेसिडेंट हैं। जिम मैटिस एक ऐसे ही नाम दे दिया गया है, कोई खास संदर्भ नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने देश की सबसे लंबी ट्रेन, जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है, कितनी किलोमीटर है? 3.5 किलोमीटर है, इसे चलाकर रिकॉर्ड बना दिया है। इतनी लंबी ट्रेन, 3.5 किलोमीटर तक की लंबी ट्रेन। और इस ट्रेन का नाम क्या है? तो भैया इस ट्रेन का नाम जो है वासुकी है। क्या है? वासुकी। 3.5 किलोमीटर लंबी गाड़ी चला करके भारतीय रेलवे ने इतिहास रच दिया है। उस ट्रेन का नाम क्या है? वासुकी। परीक्षा के लिए नोटेबल फैक्ट है, हो सकता है परीक्षा में पूछ लिया जाए। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, भारत सरकार ने आदिवासी प्रवासी श्रमिकों का डाटा एकत्र करने के लिए
किया श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च। तो भारत सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, क्या? श्रम शक्ति, जिसमें आदिवासी मजदूरों का डाटा एकत्रित किया जाएगा, जिससे उनके बारे में जानकारी एकत्रित हो सके कि वो इस समय क्या कर रहे हैं, कितना वेतन पा रहे हैं, ताकि उनका क्या हो सके, उनका कल्याण किया जा सके। तो इस संदर्भ में जो प्रश्न बनता है आपकी परीक्षा में आने लायक, वो बनता है कि भारत सरकार में जनजातीय कार्य मंत्री इस समय कौन है? तो भैया भारत में इस समय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी हैं। कौन है? श्री अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा क्या है? भारत के जनजातीय कार्य मंत्री हैं। पीयूष गोयल का विकल्प है। पीयूष गोयल क्या है? कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं। रमेश पोखरियाल निशंक है। ये कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक भारत के शिक्षा मंत्री कह लीजिए। HRD मिनिस्ट्री पहले कहा जाता था, पहले जो है मानव संसाधन विकास मंत्री कहा जाता था, लेकिन अब मानव संसाधन विकास मंत्री को अब क्या कहा जाता है? शिक्षा मंत्री कहा जाता है। ठीक है। और चौथा विकल्प है श्री महेंद्र नाथ पांडे जी का, वो इस समय कौशल विकास मंत्री हैं। कौन है? कौशल विकास मंत्री। तो इस टर्म से हमें 3-4 बातें पता चली। पहली बात पता ये चली कि भारत सरकार ने एक आदिवासी प्रमिसों के डाटा एकत्र करने के लिए क्या लॉन्च किया? श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है। श्रम शक्ति पोर्टल कौन लॉन्च करेगा? जो जनजातीय कार्य मंत्री हैं। वो कौन है? श्री अर्जुन मुंडा जी हैं। पीयूष गोयल क्या है? कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर है। रमेश पोखरियाल निशंक क्या है? शिक्षा मंत्री है। महेंद्र नाथ पांडे क्या है? कौशल विकास मंत्री है। चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि भारत चीन सीमा विवाद आपसी बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। तो आपको पता होगा कि पिछले एक साल से, लगभग एक साल से भारत और चीन की सीमाएं LAC पर एक दूसरे के सामने एकदम धाकड़ रूप से खड़ी हुई हैं। और गलवान वैली में जहां क्लैश भी हुआ था, जिसमें भारतीय सेना के 20 जवान मारे गए थे, और ये भी खबर थी कि चीनी सेना के भी कुछ अधिकारी और जवान मारे गए हैं। तो यह इतना महत्वपूर्ण टर्म है। इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि दोनों देशों को चाहिए कि दोनों देश जो है आपस में बातचीत के जरिए इस विवाद को सुलझाएं, क्योंकि दोनों परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं, दोनों बहुत मजबूत हैं। अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो दोनों देशों ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए यह बहुत गंभीर स्थिति होगी। ठीक है। प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क है। भारत चीन सीमा विवाद के बारे में संदर्भ है, तो आइए हम देख लेते हैं कि भारत की सीमाएं, भारत की थल सीमाओं के बारे में, कि भारत की थल सीमाएं क्या क्या है, किस किस देश के साथ जो है मिलती हैं। ठीक है ना। तो भारत की थल सीमा, लैंड बॉर्डर 7 देशों के साथ है। किस देशों के साथ है? 7 देशों के साथ है, जिसमें सबसे लंबा जो लैंड बॉर्डर है, सबसे ज्यादा जो थल सीमा है जिसको कहते हैं, वो लगती है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ लगती है? वो लगती है बांग्लादेश के साथ। ये जो देख रहे हैं आप, ये भारत बांग्लादेश सीमा है, और इस समय सभी सीमाओं में सबसे लंबी क्या है? भारत बांग्लादेश थल सीमा। कितनी लंबी है? 4096 किलोमीटर है। भारत बांग्लादेश कितनी लंबी है? भारत बांग्लादेश सीमा है 4096 किलोमीटर। हम बात कर रहे हैं किस पर? हम बात कर रहे हैं भारत चीन सीमा की। तो भारत चीन सीमा जो है यहां से शुरू होती है। आप ये देख रहे हैं, ये पिंक पॉइंट जो दिख रहे हैं, यहां से भारत और चीन सीमा की शुरुआत होती है, और एक सीमा जो है कुल 3 खंडों में बटा हुआ है। एक खंड तो ये हो गया, बीच में यहां से यहां तक क्या आ जाता है? नेपाल आ जाता है। तो भारत और चीन की डायरेक्ट सीमा नहीं मिलती है, यहां क्या होती है? भारत और नेपाल की सीमा है। उसके बाद ये जो टर्म है, ये इतना जो छोटा सा भाग है, ये यहां भी भारत और चीन की सीमा सीधे मिलती है। इतना फिर भूटान आ जाता है, भूटान के बाद फिर यहां से लेकर यहां तक भारत और चीन की सीमा मिलती है। यानी भारत और चीन की सीमा कितने खंडों में बटी है? 3 खंडों में बटी है। एक खंड हो गया ये, दूसरा खंड हो गया ये, और तीसरा खंड हो गया ये। ठीक है। भारत और चीन की सीमा की लंबाई कितनी है? कुल लंबाई है लगभग
भारत और चीन सीमा की टोटल लंबाई जो है गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कितनी है? 3488 किलोमीटर है। कितनी है? 3488 किलोमीटर। ये गृह मंत्रालय का डाटा है, बहुत महत्वपूर्ण डाटा है। आपको जब भी बॉर्डर के संबंध में जानकारी चाहिए तो आप जो है जो सरकारी आंकड़ा है उस पर विश्वास किया करिए। तो ये दिखाया गया है कि भारत की 7 देशों के साथ सीमाएं हैं। कैसी सीमा है? लैंड बॉर्डर्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो लंबी सीमा है वो किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। कितनी लंबी सीमा है? बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है। दूसरी जो सबसे लंबी सीमा है वो है चीन के साथ। चीन के साथ कितनी लंबी सीमा है? 3488 किलोमीटर है। तीसरी पाकिस्तान के साथ है, वो कितनी है? 3323 किलोमीटर। आमतौर पर हमारे मन में धारणा ये आती है, जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की सीमा किसके साथ जो है सबसे ज्यादा लंबी है, तो पहला प्रश्न मन में तुरंत फट से आ जाता है, अरे पाकिस्तान ही होगा, भारत से सटा हुआ देश है। लेकिन ऐसा नहीं है। वो कौन सा देश है जिसके साथ सबसे ज्यादा लंबी सीमा है? वो बांग्लादेश है। इस फैक्ट को आप नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी सबसे जो लंबी सीमा है चीन के साथ है। सबसे लंबी सीमा में पाकिस्तान का जो है स्थान कहां से आता है? तीसरा आता है भारत के साथ। उसके बाद नेपाल, म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ भी भारत की सीमा लगती है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। भारत के ऑफिशियल आंकड़ों के अनुसार अफगानिस्तान के साथ भारत की 106 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के बारे में जानना चाहें तो संयुक्त राष्ट्र का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। किस लिए हुआ था? ताकि दुनिया में शांति बनी रहे और विश्व युद्ध जैसा मतलब खूंखार दृश्य भविष्य में फिर कभी प्रकट ना हो पाए। और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क शहर। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भारत के वर्तमान गृह सचिव कौन है? यह प्रश्न क्यों बन जाता है? तो आपको मालूम होगा कि इस समय 26 जनवरी को ही आप अगर समाचार देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि दिल्ली में जो है किसानों और पुलिस के बीच जो है हिंसक झड़प हुई है। कहां? दिल्ली में किसानों और पुलिस के बीच में। अब दिल्ली पुलिस की बात आती है क्योंकि पूरी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था किसके पास थी? दिल्ली पुलिस के पास थी। दिल्ली पुलिस जो है दिल्ली सरकार के पास नहीं है। दिल्ली पुलिस की अधिकारिता किसके पास है? दिल्ली पुलिस का कार्यभार सीधे सीधे किसके पास है? गृह मंत्रालय के पास है। किसके पास है? गृह मंत्रालय के पास है। यानी सबसे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति इन सब मामलों में हो जाते हैं वो कौन हो जाता है? गृह सचिव हो जाता है। ठीक है ना। तो वर्तमान गृह सचिव अगर आपसे पूछा जाए कौन है तो वर्तमान गृह सचिव है श्री अजय कुमार भल्ला जी। नृपेंद्र मिश्रा नहीं, नृपेंद्र मिश्रा वो है। नृपेंद्र मिश्रा इस समय अयोध्या में जो श्री राम मंदिर बन रहा है, श्री राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के वो क्या है? अध्यक्ष हैं। अजीत डोभाल क्या है? अजीत डोभाल भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। अजय भूषण पांडे भारत के पूर्व राजस्व सचिव रह चुके हैं। इस समय इनके पास कोई पद नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? भारत के वर्तमान गृह सचिव कौन है? श्री अजय कुमार भल्ला। गृह मंत्री कौन है? श्री अमित शाह जी। ठीक है। नोटेबल पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। आज का ये वीडियो हम यही समाप्त करने की इजाजत चाहेंगे और आपसे निवेदन है कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंडों में और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.coaching.in पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सुप्रभात, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।